मरना यहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, जीना यहाँ। मरना यहाँ। चलो जी। जीना यहाँ, मरना यहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, जीना यहाँ। मरना यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। गुज़श्ता दिनों सर्कुलर रोड पर बैरून मोरी गेट जलालुद्दीन वक्फ अस्पताल के साथ एक बहुत सारी दुकानों को सील किया गया था, जिसके लिए मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट मलक शाहिद असलम, चेयरमैन हाजी ताहिर नवीद, सरपरस्त आला मलक खालिद गुज्जर की काविशों से और यहाँ के प्रेसिडेंट चौधरी अब्दुल कुद्दूस साहब की मुआवनत से दुकानें डी सील हुई हैं। आज मुत्तहिदा एक्शन कमेटी इजहार तशक्कुर के लिए और यहाँ के ताजरों को ये बताने के लिए यहाँ पर आई है कि मुत्तहिदा एक्शन कमेटी उनके साथ खड़ी है और किसी भी मसले पर ताजरों के साथ होने वाली किसी भी नाइंसाफ़ी पर ताजरों के साथ खड़ी होगी। अभी हमारे साथ मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की लीडरशिप मौजूद है, प्रेसिडेंट अब्दुल कुद्दूस साहब मौजूद हैं, उनसे ये जानेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दुकानें सील की गई जी, शदीद बारिश थी, हमने ख़ुद इस सारी सिचुएशन को रिपोर्ट किया। मलक शाहिद असलम साहब, मलक खालिद गुज्जर साहब, हाजी ताहिर नवीद साहब, मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की सारी लीडरशिप यहाँ आई और फिर दुकानें भी डी सील हुई और बारिश में एहतजाज भी हुआ। क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह के फजल और करम से जो दुकानें हमारी और हमारी जो साथी हैं, इनकी मेहनत की वजह से ये दुकानें डी सील हुई हैं। रात के अंधेरे में शब खून मारा और हमारी दुकानें डी से अपना सील कर दी और उसके बाद हमें डराया धमकाया गया कि जी हमें अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे। उसके अलावा हम आपको 1 लाख से लेकर 5 लाख तक जुर्माना भी करेंगे और हम आपको के साथ मज़ीद सख्ती से पेश आएंगे। लेकिन हम डटे रहे और जिद्दोजहद की और हमने इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील की। अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला किया और उनकी मज़म्मत की और उनको ये सख्ती से बावरा कराया कि आइंदा से आपने कोई दुकान सील नहीं करनी और अगर आपने किसी बंदे को हरासमेंट किया कि आपको FIR दर्ज की करेंगे तो उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट ने कहा हम FIR देंगे। सरपरस्त आला मुत्तहिदा एक्शन कमेटी मलक खालिद गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलक साहब, एक कामयाबी मिली है, मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की बड़ी मेहनत है, बारिश में एहतजाज किया गया था, इस कामयाबी पर क्या कहना चाहिए? इस कामयाबी पे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि ये समझ लें कि इस जिसके अंदर हम सब लोगों को इन्होंने इतना डरा के धमका के रखा हुआ था, तो ये बारिश का और हवा का पहला झोंका है। इंशाअल्लाह इस तरह की कामयाबियाँ ताजरों को मिलती रहेंगी और हमेशा जो झंडा बुलंद हुआ है वो हमेशा हक़ का हुआ है। तो ये आज मुहर्रमुल हराम चल रहा है, तो आप देख लीजिए इसके अंदर हमारे ताजरों के हौसले कम नहीं हुए।
हम लोग अपनी जगह पर खड़े रहे। उन्होंने अपना जो मशीनरी, रियासती मशीनरी होती है, उसका जहाँ तक इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने किया। मगर मैं बहुत दाद देता हूँ अब्दुल कद्दूस साहब को और इनके तमाम दोस्तों को। ये समझ लीजिए कि ये इस वक्त जो मार्का चल रहा है इसके ये गाजी हैं। इन्होंने जैसे सीसा पिलाई दीवार की तरह ये इनके सारे दोस्त खड़े रहे हैं, इसने इस तहरीक को मजबूती दी है और इंशाल्लाह हम लोग यहीं पर रहेंगे। जीना भी हमने यहाँ पे है, मरना भी हमने यहाँ पे है। इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी, हमारे मामले सब यहीं से इंशाल्लाह। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट शाहिद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद असलम साहब, दबाव, प्रेशर, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम डट गया, लड़ गया, किन के लिए? इन ताजरों के लिए। आज कामयाबी मिल गई। बारिश में आप उस दिन यहाँ खड़े थे, आज भी खड़े हैं इस हवस में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, इस बारे में मैं सबको पैगाम यही देता हूँ, बाकी ताजरों को भी, कि अपने हक के लिए डट के खड़े होना। आप समझ लीजिए सवाब का काम है और कार खैर है बाकियों के लिए। ये एक मिसाल है, क्योंकि वो हमें डरा रहे थे, हमें धमका रहे थे, हमें रातों को 12-1 बजे आके दुकानें सील करना। कहाँ का कानून है? कोई कानून नहीं है कि आप किसी को नोटिस दिए बगैर रात के 12 बजे उसकी मार्केट सील कर दें, फिर उसको एक फार्म दें, जो फार्म भी गैर कानूनी है। मैं आपको बता दूं, जिन दोस्तों ने ये फॉर्म फिल किया है ये गैर कानूनी है। कोई कानून नहीं है कि कोई प्राइवेट बंदा आपकी डेली प्रॉफिट पूछे, आपकी मंथली प्रॉफिट पूछे, आपके मुलाजमिन की तादाद पूछे, सिवाय FBR के कोई ये आपसे सवाल नहीं कर सकता। लेकिन मैं जो हुकूमती टाउट है, हमारे अंदर जो काली भेड़े हैं जिन्होंने ये मोटिवेट किया हुकूमत के साथ मिलके और ज़्यादती करवाई दुकानदारों के साथ, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आज देखें, आज कोर्ट के आर्डर हैं कि ये सारा कुछ गलत था और जो ये फार्म लेके आए थे वो अदालत के सामने उस फार्म को एक्सेप्ट करने से वो इनकारी हो गए। उन्होंने कहा जी इंक्रोचमेंट की वजह से बाहर सामान पड़े थे, हमने ये दुकानें सील की हैं। तो अगर फार्म इतना इम्पोर्टेंट था तो आज ऑन करते ना हाई कोर्ट में। मैं चैलेंज करता हूँ कि हाई कोर्ट में उसको ऑन करे उस फार्म को। क्यों आप ज़बरदस्ती फार्म फिल करवा रहे हैं? बेसिकली ये गेम हो रही है और गेम ये है कि जिस बंदे ने कच्ची पेंसिल से फॉर्म फिल कर दिया उसके पक्के साइन अंगूठे करवा रहे हैं ये। देखिए वो बेईमान, हम ईमानदार। वो कच्ची पेंसिल से लिखें, हम साइन पक्के अंगूठे लगाएं और पेंसिल के साथ करें। ये कहाँ का कानून है? ये 2 नंबरी तो यहीं से साबित हो जाती है। बहरहाल जिन्होंने फॉर्म फिल भी किए हैं वो ये मत समझे कि ये फार्मों की कोई हैसियत है। ये फार्म गैर कानूनी है और हम इनको गैर कानूनी साबित करके इंशाल्लाह रहेंगे। 7,500 दुकानें, 5,000 मकानात, सर्कुलर रोड, लहर मंसूबा, कई महाजों पे मुत्तहिदा एक्शन कमेटी लड़ रही है। कामयाबी कितना करीब देख? देखिए बात पता क्या, आप इसको लहर मंसूबा ना कहा करें, इसको कहा करें कहर मंसूबा। ये अवाम के ऊपर कहर है, हमारे इन ताजर बरादरी के ऊपर कहर है। देखिए कितनी दुख की बात है कि वो मुगलिया दौर जिसको आज हम जिंदा करने जा रहे हैं, वो मुर्दों की वजह से आज इन जिंदों को हम मुर्दा करने पे चले गए हैं। उन मुर्दों को याद करने की वजह से जो लोग लाइव हैं, अपना रिज़्क़ कमा रहे हैं, हम आज उनको मुर्दा होने की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको हम माशी कत्ल कर रहे हैं। तो ये किसी सूरत मुनासिब नहीं है। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी हर फॉर्म पे, हर स्टेज पे फाइट करेगी और स्टैंड करेगी और इंशाल्लाह ताजरों का हक हम लेके देंगे इंशाल्लाह। सईद साहब ज़रा एक बार बुलंद आवाज़ से बता दें कि सर्कल रोड के ताजरों को कि आपका जीना मरना कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जीना यहाँ, जीना यहाँ, जीना यहाँ, जीना यहाँ। सर्कल रोड के ताजर ये कह रहे हैं, मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की लीडरशिप ये कह रही है कि हमारा जीना और मरना यहाँ है। लहर मंसूबा लहर नहीं है, कहर है, जिसको सर्कल रोड की ताजर बरादरी नहीं मानती। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की जिद्दोजहद जारी है। उम्मीद करते हैं कि ताजर बरादरी की यह जिद्दोजहद रंग लाएगी। अभी मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के चेयरमैन हाजी ताहिर नवीस साहब यहाँ पहुँच चुके हैं और उस दिन भी जब ये दुकानें सील की गई, हाजी ताहिर नवीस साहब भी शदीद बारिश में यहाँ खड़े थे और फिर ब्यूरोक्रेसी के सामने भी जाकर इन्होंने सर्कल रोड के ताजरों के लिए आवाज़ उठाई। हाजी साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ
कि हुकूमत जो लहर मनसूबा कहर मनसूबा लेकर आई है ये ताजरों के लिए नाकाबिल कबूल है। मगर दुख की बात यह है कि हुकूमती नुमाइंदे ये जैली हुकूमत के जैली नुमाइंदे जो है, मुझे शर्म आती है कि ये ब्यूरोक्रेसी है वो भी ताजरों के साथ फ्रॉड कर रही है, धोखा दे रही है। जिस तरह एक गुंडा बदमाश मवाली किसी को अगवा कर लेता है और कहता है कि इतना तावान दोगे तो इस बच्चे को, भाई को, बेटे को, बाप को छोड़ूंगा, इस तरह ये इंतज़ामिया कर रही है। दुकानों को सील करती है और उसके बाद कहती है कि आप ये फार्म पुर करें, ये फार्म के साइन करें तो आपकी दुकान खुल जाएगी, वरना आपकी दुकान सील हो जाएगी। और अगर आप खुद सील खोलेंगे तो हम आप FIR दर्जा करा देंगे। कितने जुल्म की बात है कि इंतज़ामिया, ब्यूरोक्रेसी, सरकारी अफसर जब इस बात पर उतर आएँ कि दुकानें सील करें और फिर ताजरों के नुमाइंदों को बुलाकर उनको थ्रेट दें कि अगर आपने दुकानों की सील खोल ली तो आप पर FIRs होंगी और अगर आपने ये फार्म पूर ना किए तो आपकी दुकानें सील लेंगी। ये जुल्म की बात नहीं है, ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है। आइन ये कहता है कि किसी भी कारोबारी का रोज़गार कोई भी शख्स नहीं रोक सकता। हम इसके ख़िलाफ़ अदालत में गए, अदालत से हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी की बात है कि इंसाफ मिला। वहाँ पर जाकर ये बड़े बड़े अफसरों के नुमाइंदों ने इतना बड़ा झूठ रोज़े रोशन की तरह बोला कि हमने तो दुकानें सील ही नहीं की। जब हमने पिक्चर्स दी कि ये सील हैं दुकानें तो फिर कहने लगे जी ये इंक्रोचमेंट थी। जब हमने कहा कि इंक्रोचमेंट किस तरह, तो जज साहब ने खुद ही पूछा कि आपने दुकानें सील करने से पहले कोई नोटिस सर्व किया है? तो कहते हैं नहीं। तो उन्होंने कहा सील कैसे कर दी? कहते हैं गलती हो गई। यानी गलती हो गई, झूठ बोला। AC के नुमाइंदों ने भी, कारपोरेशन के नुमाइंदों ने भी झूठ बोला ताजरों के साथ। मैं कहता हूँ ये मनसूबा झूठ पर मबनी है। ये ताजरों को बुलडोज करना चाहते हैं। इसी तरह हेले बहाने से ये चाहते हैं कि हम इन दुकानदारों को तकसीम करके अपनी B टीम तैयार करके उसके ज़रिए इन दुकानों को बुलडोज करके तो ताजरों को बेरोज़गार कर देंगे। ताजर बेरोज़गार तो हो जाएंगे मगर उसके साथ खुदकुशियाँ भी करेंगे। ताजर इतनी आसानी से अपने रोज़गार को तबाह नहीं होने देंगे। ये वही हुक्मरान है जो मुल्क को बर्बाद कर दिए, इस हालत में ले आए। मैं समझता हूँ आज की हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए साफ़ पानी जो पूरे पाकिस्तान में किसी को मैसर नहीं, तालीम किसी गरीब आदमी को मैसर नहीं। अमीर आदमी पैसा खर्च करके बीकन हाउस और बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों में, रैचिसन में अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, गरीब के बच्चे को तालीम नहीं मिल रही। इलाज की सहूलतें गरीबों के लिए नहीं है। अमीर आदमी ये खुद लंदन में इलाज कराने चले जाते हैं। अमीर आदमी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दाखिल हो जाते हैं, गरीब आदमी डिस्पेंसरियों के चक्कर लगा लगा कर फोत हो जाता है। ये गरीबों के लिए जलाल दिल अस्पताल है, इसको भी गिरा रहे हैं। कहते हैं जी बाग बनाना है। सेहत, तालीम, इंसाफ दे नहीं सकते, इंसाफ भी ख़रीदना पड़ता है। भाई हम जब अदालत में गए हमने वकील तो किया होगा ना, पैसे खर्च किए होंगे थोड़े बहुत। ये हमारी दस्तरस से बाहर है। इंसाफ भी ख़रीदो, पानी भी ख़रीदो, तालीम भी ख़रीदो, सेहत भी ख़रीदो, सब तो हम ख़रीद रहे हैं। तो ये हमें बर्बाद करने आ गए हैं। हमें ये लहर मनसूबा नहीं कबूल। हम गिरफ्तारियों से, FIR से, दुकानों सील करने से घबराने वाले नहीं हैं। 100 बार ले चुका है तू इम्तहान हमारा। बात यह है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके अलावा हमें कुछ कबूल नहीं। मेरे बाप दादा ने रिज़्क़ हलाल कमा कर हमें यहाँ आज इस हालत तक लाए हैं, रिज़्क़ हलाल कमा कर। और अब हम चाहते हैं कि हमारी औलाद भी रिज़्क़ हलाल यहीं कमाए। हम भीख मांगेंगे, रेहड़ियाँ लगाएंगे? हमारी इज़्ज़त, हमारा रोज़गार, हमारा कारोबार ही है। हम अगर बच्चियों के रिश्ते करते हैं तो इस वजह से अच्छी जगह हो जाते हैं कि ये दुकानदार हैं, ताजर हैं। अगर हम कल को यही दुकानदार छोटे छोटे जब बेरोज़गार हो जाएंगे, रेहड़ियाँ लगाएंगे, तो रिश्तों के मसले हैं और 100 मसाइल हैं। ये हुक्मरानों को पता नहीं, ना ये इस ज़मीन से वाबस्ता हैं, ना कानून से वाबस्ता हैं, ना अखलाक से वाबस्ता हैं, ना इस्लाम से वाबस्ता हैं। हज़रत उमर फ़ारूक, अब लंबी बात है मैं क्या कहूँ, ये तो वो लोग हैं जो बुरे वक्त में भाग जाएंगे और हुक्मरानी के लिए आ जाएंगे। ये नाजायज़ मनसूबा है, नाजायज़ हुकूमत का, नाजायज़ जुल्म करने वाली ब्यूरोक्रेसी का ये नाजायज़ मनसूबा है। ताजरों, हम दुआएं देंगे अगर इन मनसूबे को ख़त्म कर दिया जाता है, वरना हमारे लिए हम एहतजाज करेंगे, आखिरी हद तक करेंगे, बद्दुआएं भी देंगे। फिर एक ही लफ्ज़ है, अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को गर्क कर,
बर्बाद कर। जो हमारे रोजगार के दुश्मन है इनको बर्बाद कर। जो पाकिस्तान के दुश्मन है इनको बर्बाद कर। जो इस्लाम के दुश्मन है इनको बर्बाद कर। जो इसराइल के दोस्त हैं इनको बर्बाद कर। जो हिंदुस्तान के दोस्त हैं इनको बर्बाद कर। या अल्लाह, पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद पूरा हो। पाकिस्तानी मुसलमान ख़ास तौर पर यहाँ पर हलाल रिज़्क़ कमाएं, अमन से रहें। मगर यहाँ पर अमन क्या, यहाँ पर तो सुकून अमन नाम की बात कोई नहीं है। हर रात सोते हैं कि सुबह क्या होगा। हम तो रोज़ाना की रोटी कमाने के लिए बेचैन है, ये तो मुकम्मल रोज़गार छीनने के लिए आ गए। हुकूमत की जिम्मेदारी है रोज़गार दे, साफ़ पानी दे, तालीम दे, इंसाफ दे, ये सब हुकूमत की जिम्मेदारी है। मगर ये अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रही। क्यों नहीं कर रही? ये जो हम पे लगना है वो लूट के ले जाते हैं। अब भी मनसूबे के साथ अरबों खरबों रुपये व्यवस्था है। ब्यूरोक्रेसी हुक्मरानों ने सोचा है कि चलो 4 दिन हम भी इसमें गंगा स्नान करेंगे। ऐसा होगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला जीना यहाँ, जीना यहाँ, जीना यहाँ। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की लीडरशिप मौजूद है। यहाँ मेडिसन मार्केट के अहदेदारान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की काविशें किस तरह देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अपना शाहिद असम साहब, ताहिर नवीस साहब, जिनकी काविशों से अनथक मेहनत से ये मार्केट ओपन हुई है, डीसील हुई है। वरना गवर्नमेंट ने तो आपके सामने सारी मार्केट रात को 12 बजे के अंधेरे में सील कर दी थी। मसला ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी ये बिज़नेस हब है, मार्केट है। ताजिर अपना एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं किसी भी मईशत को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो जनाब अली, मसला ये है कि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है, माशी कत्ल किया जा रहा है। आप सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हर शोबे से ताजिर जो है ना पाकिस्तान को स्ट्रेंथन कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि अगर एक साहब को ख्वाब आया रात को, अब सुबह उसकी तामील के चक्कर में आप हज़ारों लाखों बंदों को बर्बाद कर देंगे, ज़्यादती है। यहाँ कमो बेश 7,000 साढ़े 7,000 दुकान है, को 3-4 हज़ार घर हैं। अब मेरी बात सुने, 7,000 भी लगा लें दुकानें, इसको आप कम से कम 4 से मल्टीप्लाई करें, 28,000 ख़ानदान है। अब 28,000 ख़ानदान में 2, 3, 4 पर ख़ानदान तो हो में एक बंदा होगा ना। अब आप ये देख, लाखों बंदा जो है इस जुल्म की भीड़ चढ़ जाएगा। सर ज़्यादती है सर। ये हमारा मेडिसिन से ताल्लुक़ है। ये पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान को फीड कर रही है ये मार्केट। और एमरजेंसीज़ में हमें पता है ना कि किस तरह से हम लोगों को भागना दौड़ना पड़ जाता है। आपका गंगाराम यहाँ करीब है, मुंशी हॉस्पिटल करीब है, मियाँ हॉस्पिटल करीब है, सर्विसेज हॉस्पिटल करीब है। और इसके अलावा पूरा पाकिस्तान की जो सप्लाई चेन है ना, उसमें हम बहुत मेन किरदार अदा कर रहे हैं। सर ये ज़्यादती है। आप ये देखें, मेडिसिन जो है ना, ये इसमें इंसुलिन भी है, इसके अंदर आपकी वो लाइफ सेविंग ड्रग, वो जो कैंसर की मेडिसिन हैं, ऑपरेशन की मेडिसिन हैं, आपका ऑपरेशन की आइटम्स हैं, बहुत ज़्यादा मामलात हैं। जब भी अल्लाह ना करे कभी भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया है, हम सबसे आगे खड़े हुए हैं। कभी भी ज़ल्ज़ला आ जाए, खुदा न खासा सैलाब आ जाए, कोरोना आ जाए, आपने देखा होगा सारी मार्केटों को बंद किया था। मेडिसिन वालों को 24 घंटे ओपन करने की इजाज़त क्यों दी थी? ताकि हम लोग पूरा किरदार अदा कर सकें। लेकिन यार, अगर यहाँ पर मेडिसिन वाले कहाँ जाएंगे मुझे बताएं। हम अपना, हमारा एक सबसे बड़ी बात ये है, एक इसमें कानूनी मामला है, लाइसेंस होता है हमारा। हमारी दुकान बंद कर दी गई, हमसे छीन ली गई। हम अपना सामान कहाँ जाके रखें? बगैर लाइसेंस के हम मेडिसिन बेच नहीं सकते। हमें इंस्पेक्टर आ जाएंगे, हमें हथकड़ियाँ लग जाएंगी, हमारा जो भी जगह है वो सामान सील हो जाएगा, जो जगह है वो सील हो जाएगी। हमें बताएं हम कहाँ जाएं? और फिर दूसरी एक्सपायरी का मामला है, ब्रेकेज का मामला है, हर मेडिसिन का टाइम का एक मामला होता है। फिर कोल्ड स्टोरेज का रोला होता है, कोल्ड स्टोरेज हम मेंटेन ना कर सकें, मेडिसिन ख़राब हो जाएगी। सर हम क्या करें? अब मुझे बताएं, अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि जी बेसमेंटों में बनाएंगे, 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, ये तो अल्लाह को पता है। उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे? हमारे कस्टमर कहाँ जाएंगे? हमारे से मुंसलिक जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एमरजेंसीज़ हैं, कैसे हम लोग फीडबैक करेंगे उनको? मेडिसिन मार्केट से ताजर होते दौरान हमारे साथ मौजूद हैं, मुसव्विर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? मुत्तहिदा एक्शन कमेटी दिन रात बड़ी मेहनत कर रही है यहाँ के ताजरों के लिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले माशाल्लाह सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
और ये इंशाल्लाह ताला ये हमारे सबकी कामयाबी है, एक बंदे की कामयाबी नहीं है। और इंशाल्लाह ताला इस थीम को हम इंशाल्लाह ताला लेके चलेंगे। हमारी फुल सपोर्ट इंशाल्लाह ताला मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के साथ है, इंशाल्लाह ताला शाहिद असलम साथ के साथ है। इंशाल्लाह भरपूर हम स्ट्रगल का मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। मेडिसन मार्केट की ताजर बरादरी से सर्कल रोड मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के ताजर अहदेदारान से हम बातचीत कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बुज़ुर्ग ताजर मौजूद हैं। सर्कल रोड है जी, यहाँ पर मनसूबा है हुकूमत बनाने जा रही है और अभी दुकानें भी आपकी सील हुई थी, वो भी मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की काविशों से डीसील हुई हैं, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। ये सरासर ज़्यादती गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए और हालात के मुताबिक बिल्कुल भी अफोर्ड कोई बंदा नहीं करता। और ख़ास तौर पे तजारत का तो बुरा ही हाल हुआ है। जब से ये जंग हुई है उसके बाद कस्टमर हमारा बिल्कुल नहीं है। और रही सी कसर ये जो सा कहर मनसूबा है, इसने खाना ख़राब कर दिया है। परचेज़ पावर लोगों की नहीं रही, बिजली के बिल अदा करने की यानी कि नहीं, लोगों को लाले पड़े हुए। तो कौन सी जगह से ताजर जो है ना अपना हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हुकूमत दिन ब दिन बदतर से बदतर करती जा रही है। और ख़ुसूसन तौर पर जो मेडिसन मार्केट है और साथ में सर्कुलर रोड है, ये रोन के ये बहारें हमारे लोगों की वजह से हैं। ठीक है, हम लोग सर्वाइव नहीं कर रहे, मुश्किल हालात हैं, मगर सब्र और शुक्र के साथ चल रहे हैं। हमारी टोटल जो मेहनत हो रही है वो माशाल्लाह एक्शन कमेटी के साथ हैं हम। ठीक है, और इंशाल्लाह ये मनसूबा कभी कामयाब नहीं होगा, जीते जी कामयाब नहीं होगा इंशाल्लाह। एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सीनियर ताजर हैं यहाँ सर्कल रोड के मेडिसन मार्केट से इनका ताल्लुक़ है। किस तरह देखते हैं जी मुत्तहिदा एक्शन कमेटी रातों को जाग रही है और दिन को भाग रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह लहर मनसूबा जो बनाया जा रहा है, ये हमारी तबाही का मनसूबा है, ये पाकिस्तान की तबाही का मनसूबा है। यहाँ से मईशत चलती है, जिस मुल्क की मईशत ख़राब होगी उसका सर्वाइव करने का क्या तुक बनता है? एक आदमी हो, दो आदमी हो, उनका सदबाब किया जा सकता है। यहाँ 7,000 दुकानें हैं, तकरीबन 2500-3000 घर हैं। उनके एस्टीमेट लगा रहे हैं कि कितना ख़ानदान इससे मुतासर होगा। कहाँ पे ये गज़ा बनाना जा रहे हैं? उधर इसराइल ने गज़ा बना दिया, इधर पर ये हमारे सियासतदान जो है ना, ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। जिस मुल्क की मैशत नहीं चलेगी, जिस मुल्क का पहिया नहीं चलेगा, वो कहाँ से मतलब मुल्क तरक्की करेगा? लोग बनाते हैं, यूनिवर्सिटी बनाते हैं, ये बाग बनाना शुरू कर दिए हैं, अस्पताल बनाते हैं, यहाँ पे बाग बनाना शुरू कर दी है। बाग से हमें क्या मिलेगा? हमें तो रोज़गार चाहिए। ख़ानदानों को रोज़गार मिलेगा तो वो फले फूलेंगे, मुल्क को तरक्की होगी। अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो कहाँ से मतलब ये रेवेन्यू इकट्ठा होगा? मुल्क को चलाने के लिए रेवेन्यू की बहुत ज़रूरत हुई है। हम लोग ही रेवेन्यू देते हैं। अगर रेवेन्यू नहीं होगा तो मुल्क मईशत कैसे चलेगी? मुल्क का पहिया कैसे चलेगा? और आए दिन तो महंगाई करते जा रहे हैं। महंगाई जो है वो दिन ब दिन, अब 2 दिन में 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया इन्होंने। पेट्रोल के अलावा और चीज़ें सारी महंगाई होती जा रही है। कहाँ से आदमी सर्वाइव करेगा? गरीब आदमी तो वैसे ही मरता जा रहा है। इस लहर मनसूबे को लहर मनसूबा नहीं है, लहर मनसूबा है, कबर मनसूबा। ये मैं इसको कबर मनसूबा कह रहा हूँ। खुदारा आप ज़रा सोचो, इस मनसूबे को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। ताजर बरादरी इसके हक़ में बिल्कुल नहीं है। ताजर यही चाहते हैं कि हम जहाँ पे बैठे हैं इसी जगह पे रेवेन्यूट करना। अगर कोई खूबसूरती चाहते हो हमसे मशवरा करो, हम इसके लिए तावन करने के तैयार हैं। लेकिन ये मनसूबा जो है ना, इसको काबिल कबूल किसी भी हालत में नहीं करेंगे। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की सर्कल रोड में जो लहर मनसूबा हुकूमत बनाने जा रही है, जिसको ताजर कम्यूनिटी कहर मनसूबा कहती है, उसके ख़िलाफ़ जिद्दोजहद जारी है। आज चेयरमैन हाजी ताहिर नवीद साहब, प्रेसिडेंट शाहिद असलम साहब, सरपरस्त आला मलक खालिद गुज्जर और यहाँ की मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की तमाम लीडरशिप सर्कल रोड पर मौजूद है। हुकूमती इक़दामात के ख़िलाफ़, सर्कल रोड पर लहर मनसूबे के ख़िलाफ़ बिज़नेस कमेटी की जिद्दोजहद जारी है। हुकूमत के इस फैसले को शदीद नाइंसाफ़ी ताजर कमेटी करार दे रही है। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात, अल्लाह निगहबान।